अगर कोई ले रहा है, उसका साथ देना है, उसको समझना है, उसको समझाना है, उसको पनिश नहीं करना, उसको डांटना नहीं है, उसको धमकाना नहीं। ठीक है ना? ए मिस्टेक इज टू बी रेक्टिफाइड, नॉट टू बी पनिश्ड। एम आई ओके? यस। सबसे पहले आप अपने बच्चे को पहचाने कैसे कि वो तंबाकू लेना स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया। What are the signs to recognize that a person is taking tobacco or not taking tobacco? See, I am able to recognize Garima is surrounded by someone who is taking tobacco. I was able to recognize just by talking to her, right? But we who are coming in touch with her, we are coming in contact with her, we should be able to know कि how to recognize. As a tobacco marshal, we have to be very sure. अगर हम टीचर हैं, अगर हम मम्मी हैं, अगर हम एक सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, ठीक है ना, वी आर ओनर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज a person whether they are taking tobacco or not taking tobacco. And if we are able to recognize, then able to we should be able to guide them. How do you recognize? अब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर सपोज कोई बच्चा आ गया, घर पे आ गया और वो तंबाकू ले रहा है या नहीं ले रहा, कैसे रिकॉग्नाइज? दीज आर सम ऑफ द साइंस that will recognize, that will show that yes, this person is taking tobacco or not taking tobacco, right? सबसे पहले stains on teeth, दांतों में पीलापन आ जाना। स्मेल, उसके पास ही पहुंचोगे तो स्मेल करेगा। जनरली वो क्या करते हैं बच्चे, जो करते हैं कि वो च्युइंगम खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि इसका स्मेल जो है ढक जाए। पहले नहीं च्युइंगम ले रहा था, अब सडनली च्युइंगम क्यों लेने लग गया भाई? भाई ये भी एक प्रॉपर है कि उसको कांस्टेंट और मोर कफ ऐसे चलता रहेगा, उसका खांसी, बीच बीच में खांसी हो रही है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा चला, थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा उसके साथ आपने खेलने निकल गए, या तो वो अवॉइड कर जाएगा खेलना, या फिर उसको श्वास चढ़ जाएगी। ब्रीजिंग, आवाज आना, जब श्वास ले रहा है तो आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। लॉस ऑफ स्टेमिना और वीकनेस, काम ही नहीं कर पा रहा, थक जा रहा है, नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। नेल्स, स्टेन्स ऑन द नेल्स, नेल्स के ऊपर भी आप देखोगे या तो सिगरेट के धब्बे पड़े होंगे, या स्मेल इन हेयर एंड क्लोथ्स, कपड़े जो है उसमें स्मेल हो रहा, स्मेली स्मेली कपड़े हो रहे। मैच बॉक्स, रूम में अगर आप चले गए, गलती से भी अगर रूम में चले गए, या तो वो तो वैसे भी रूम लॉक करके जाएगा, जैसे कि आप रूम में ना जाओ, अगर रूम में चले गए तो वहां पर आप लाइटर मिल सकता है, मैच बॉक्स मिल सकता है, बैकपैक मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, राइट। और उसके साथ साथ आप अगर देखोगे तो कभी कपड़ों में आप जब धोने के लिए कपड़े जा रहे हैं तो उसमें हो सकता है उसमें बर्न हो, धुएं का मतलब वो जो ऐश है, अगर हो सकता है कि कपड़ों के ऊपर गिरा हो, उसमें छोटे छोटे होल्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो है, देयर इज ए जनरल चेंज, एंड देन देयर इज ए चेंज इन द बिहेवियर। वो जो आपके साथ बैठता था, ताश खेलता था, लूडो खेलता था, चेस खेलता था, कुछ करता था, वो अब क्या करेगा, वो आइसोलेट होने लग गया, उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, he will be worn out, थका थका सा। Chewing gums to ward off smell, ये मैंने बताया, मैं chewing तो gum ये खाने कह रही लगेगा, हूँ पहले नहीं मैंने लेता तो था। Cigarette lighters and other products may be found in his body, tendency to go out of the house again and again। क्या होगा, सडनली अगर आपके नजर में है, आपको वो दिख रहा है, आपके वो आप समझ पा रहे हैं कि वो आसपास में है, तो वो क्या करेगा, बार बार छिप करके बाहर जाने लगे, मतलब थोड़ी थोड़ी समय, क्योंकि उसको क्रेविंग हो रही है और वो चाहता है कि वो कैसे। सो ये सब कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग को ध्यान देना है। बिकम सिक्रेटिव, स्मेल्स ऑफुल, स्किप्स क्लासेस, क्लासेस बैन कर रहा है, डज नॉट शो इंटरेस्ट, थका थका सा, इंटरेस्ट ही नहीं है, हर बार गुस्से में आना, गुस्सा आने लगा है, एग्रेसिव होने लगा है, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड है, आपको कुछ नहीं पता, नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप। पहले नहीं करता था, अब स्टार्ट हो गया उसका। पैसा चोरी करना, ठीक है। Secretly orders tobacco online, does not let you open packages। अगर कोई गिफ्ट आया, कोई पैकेजेस आया, कोई कोरियर से आया, तो उसको बोलेगा नहीं नहीं मेरा ही है, आप लोग नहीं खोलोगे, ठीक है ना। Puts question on Quora social media anonymously, achieves lesser grades than previous results, makes new friends and stop interaction with। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए नए दोस्त बन रहे हैं, पुराने दोस्त छूट रहे हैं, right? So these are some of the signs which will give them that yes, there is something wrong, something is happening, right?
अब मैंने ये भी बात की कि आप कैसे इन्फ्लुएंस कैसे करोगे, आप उसको समझोगे कैसे, समझाओगे कैसे। अब हमारे पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप तो ये है जो बच्चा है, जैसे कि बच्चा है कि कोई, उसको हम लोग कैसे समझाएंगे। दूसरा ग्रुप है जो हमारे 30 साल से बड़ा है, जो ऑलरेडी 10 साल तक पी चुका है, उसको कैसे समझाओगे। ये दो अलग अलग ग्रुप है। सबसे पहला, डू नॉट स्कोल्ड, डू नॉट पनिश, डू नॉट नैग, लिसन टू द स्टोरी। उसका स्टोरी को समझना है, सुनना है कि कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या आई, एंड टेल देम कि व्हाट दे आर। यस, इट इज पॉसिबल टू क्विट, यस इट कैन बी डन। उनके समझना है, उनके साथ चलना है, उनको साथ देना है। ठीक है, देना का मतलब ये नहीं कि उनके साथ स्मोकिंग करना है, देने का मतलब है कि उनके साथ जब आप रहेंगे, उनको जब आप दोस्त बनाएंगे, उनको जब समझेंगे और उनके जो दूसरे हैबिट्स है, दूसरे हॉबीज के अंदर साथ देंगे, तो हो सकता है कि वो चीज को उसको समझ में आएगी और वो चीज उसको छोड़ दे। डू नॉट पनिश देयर मिस्टेक्स, रादर ट्राई टू मेक करेक्शंस। ठीक है, समझ में आ गई मेरी। सो अब क्या होता है कि पेरेंट हो चाहे लेक्चर हो चाहे टीचर हो, उसको कैसे, उसके साथ कैसे बिहेव कैसे करेगा, कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, कैसे समझाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्ट लेक्चरिंग, एक सरमन, एक लेक्चर, बेटा सुनो, तुम्हें पता है तंबाकू बहुत खराब चीज है। अगर आप लेक्चर देंगे तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। उसको आपको समझाना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ समझना पड़ेगा कि उसको उसमें क्या अच्छाई लग रही है, तंबाकू क्यों लेना चाह रहा है, क्या उसमें इतनी अच्छाई लगी जो तंबाकू लेना चाह रहा है। उसके साथ बैठ करके बातें करें, समझें और उसको समझाएं। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि उसने क्यों लेना स्टार्ट किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ी बात यह है, वो कई बार ये बोलेगा, अरे पापा मैं तो कभी थोड़ा सा लेता हूँ, मम्मा मैं कभी ले लिया, जब चाहूंगा मैं छोड़ दूंगा, मेरे से कुछ नहीं है, मैं हैबिट नहीं पड़ा मेरा मम्मा, मैं कभी चाहूंगा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, बेटा अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम छोड़ सकते हो तो अभी छोड़ो, बात के लिए क्यों छोड़ रहे हो, रोक रहे हो। तो इसी प्रकार से हमें उसका समाधान निकालना। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम स्ट्रेस, मम्मा स्ट्रेस होता है तो थोड़ा सा ले लो। हमें ये चीज समझाना पड़ेगा कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। ये हमें ट्रेनिंग हमें देना है। हम ऑलरेडी वी आर एक्सपीरियंस्ड, हमने अपने जमा में, अपने समय में हमने भी अपने स्ट्रेस को हमने कंट्रोल किया। तो हमें ये चीज को समझाना जरूरी है अपने बच्चे को कि वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे, कि वो एडिक्शन से नहीं, उस चीज से नहीं, उसको स्ट्रेस से होगा, बट उसको हम लोग अगर तरीके से करेंगे तो वो जरूर स्ट्रेस को वो कम कर सकता है। जनरली आप देखोगे एक बच्चा जो 30 साल के अंदर है, जनरली अगर आपके बात को मान गया, आपसे समझ गया, आपके कम्युनिकेशन लेवल उसका बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन रेगुलरली बने रहना चाहिए बच्चे के साथ। अगर आपका कम्युनिकेशन सही से रहा तो चांस है कि वो इस चक्कर से दूर हट जाएगा और वो छोड़ पाएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं छोड़ पा रहा तो फिर उसे हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू गेट द काउंसलर्स, जो हमारे जो ट्रेन काउंसलर्स हैं। हो सकता है उसको मेडिसिन की जरूरत पड़े, हो सकता है उसको साइकेट्री प्रॉब्लम हो रही है, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसा इश्यूज है उसके लाइफ में जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण वो इस चक्कर में फंस रहा है। तो उसके लिए हमें कोई रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे कि वो कम्युनिकेशन पे आगे उतर आए, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करे। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्रूशियल डिस्कशंस, दैट इज हाउ टू हैंडल, हाउ टू डू द डिस्कशन, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टोरी, हर बंदे का अपना अपना स्टोरी है। दिस इज व्हाट आई से। जो भी बच्चा जो भी ले रहा है तंबाकू, जिसने भी लिया है उसका अपना ही स्टोरी है। उसने कैसे स्टार्ट किया, किसके चक्कर में स्टार्ट किया। मम्मी से उस दिन झगड़ा हो गया था तो उसने गुस्से में स्टार्ट कर दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो उसने स्टार्ट कर दिया, गर्लफ्रेंड ने कहा तो स्टार्ट कर दिया। सबके अपने अपने स्टोरीज हैं। मेरे सीनियर ने मेरे को कहा कि बेटा अगर तू स्मोकिंग नहीं करेगा तो सर्जरी तो एग्जाम तो पास ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो भी स्टार्ट कर दिया। तो ये अपने अपने स्टोरीज हैं। वो स्टोरीज को हमें सुनना है, समझना है और उसको वो जो शेल में जो फंसा हुआ है, वो जो एक अंडे बड़े सारे शेल में फंसा है, वो शेल को तोड़ना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है,
नॉन जजमेंटल एंड ओपन माइंड से सुनना है। वी शुड नॉट बी जजमेंटल, अरे गधे कहीं का तूने ऐसे क्यों कर दिया, ठीक है। उस समय उस मौके पे उसको नहीं समझ आया, उसने कर दिया। बर्थडे पार्टी में गया था, वहां पे हुक्का रखा हुआ था, सारे दोस्त पी रहे थे, अरे एक एक मार ले, एक मार ले, एक मार ले, उसने पी लिया। नहीं समझ में आया उस समय, अब क्या करोगे, उसका गला तो नहीं घोट दोगे, उसको पनिशमेंट तो नील डाउन तो नहीं कर दोगे, तो समझोगे बेटा हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, अब आगे ना कर। प्लीज डू नॉट डू दिस एंड यू गिव हिम देम द साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक अप्रोच, तभी वो सुनेंगे। केवल इसी तरीके से कोई भी अप्रोच देने से वो नहीं सुनेंगे। वी हैव टू गिव देम अ साइंटिफिक अप्रोच। एम आई राइट? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट? सो रियलिटी चेक मेक्स हिम रियलाइज व्हाट इज। तो इसमें रियलिटी चेक में मतलब है, अगर हम उसको समझाएंगे तो किस बेसिस पे समझाएंगे, क्या क्या चीज समझाएंगे, राइट? So these are some of the points makes him realize what is happening with him, health, finance, relationship, personal life, professional life. उसको ये समझाना होगा कि ये सारी चीजें हानि होने वाले, राइट? एंड अराउंड हिम, मतलब उसको ये भी समझाना कि उसके जो इर्द गिर्द है, उसके जो सराउंडिंग है, स्पाउस, चिल्ड्रन, एनवायरमेंट एंड वर्क लाइफ इम्बैलेंस, इस पे भी क्या हानि होने वाली। जब हम इसको ये चीज समझाएंगे तो उसको जब समझ में आएगा तो रियलिटी में कहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि उसको समझ में आकर के वो छोड़े। एंड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, डायलॉग द वे आउट। कम्युनिकेशन मैंने बताया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। डायलॉग, अगर आप उससे बात कर रहे हैं और उसमें दो रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो ही विल गो इनटू साइलेंस और ही विल गो इनटू वायलेंस। अगर किसी का हस्बैंड पी रहा है और उसने हस्बैंड वाइफ ने जाकर के कहा, तो दो ही चीज हो सकते हैं, आइदर ही विल गो इनटू साइलेंस और ही विल गो इनटू वायलेंस। या तो साइलेंस में वो बोलेगा ठीक है बोलती रहे, ठीक है। वायलेंस में होगा तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, तू कौन है मेरे को बोलने वाली, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चा भी इसी प्रकार से कर सकता है, ही मे गो इनटू साइलेंस और ही गो टू वायलेंस। आप कोई शादी में गए और आपने देखा कि आपका भतीजा या जो जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, वो आपको वो तंबाकू पी रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आपने उसके पास गए, यू आर ए टोबैको मार्शल, यू गो टू हिम एंड से लुक आई एम ए टोबैको मार्शल और मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। और उसने कहा कि आप रहने दो, मैं सब जानता हूँ, अब चुप रहो, तो ही इज गेटिंग इनटू वायलेंस। तो उसको कैसे, साइलेंस एंड वायलेंस दोनों ही खराब है, साइलेंस एंड वायलेंस दोनों ही खराब है। तो सही चीज क्या है, अगर साइलेंस एंड वायलेंस, अगर वो चुपचाप सुन रहा है तो फिर हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, मेरे बात सुन तो लिया उसने, है ना। साइलेंस तो अच्छी चीज होनी चाहिए ना। साइलेंस का मतलब यह है कि यार बोलता रहे तू, यार मेरे को पड़ी नहीं है, तू बोल, देखो बोलना है, ले ले और माइक ले ले, बोल, मेरे को नहीं पड़ी है। तो वो साइलेंस में चला गया। वायलेंस में तो वो उल्टा बोल दो। So we have to make that person comfortable. We have to give them a comfortable zone. Create a safety zone for them. Create that कि हम तुम्हारे साथ हैं. We are looking for your benefit. Bring a cause to that. ठीक है ना? Build up a safety zone. We have to hear the story. उनका स्टोरी भी सुनना है, उनसे empathize भी करना है। उनके फैमिली और फ्रेंड्स who have their own story about him need to be taken care. अच्छा, वो जो उनके जो दोस्त है ना, जो बातें बना रहे हैं, उनको भी हमें टेक केयर करना है। And make them feel comfortable. It is the job of the counselor to make the environment comfortable. ठीक है? It is us who has to make them comfortable. So at discussion, establish a relationship. आप कभी गए, उससे आपका कोई मतलब कोई उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसके बाद भी आप उनके साथ बात कर रहे हैं, तो क्यों बात कर रहे हैं? और उसको समझ में आना चाहिए कि आप उसके हित की बात कर रहे हैं और उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर उसको पर्पस होगा, आपका पर्पस क्लियर है, क्योंकि आप एज ए टबैको मार्शल आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि आप चाहते हैं कि वो लोग तंबाकू ना लें। उसको भी ये बात समझ में आना चाहिए कि आप उसके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं, राइट? जब उसके बेनिफिट के लिए आप कह रहे हैं तो वो चीज समझने के लिए वो तात्पर्य। सो देयर आर सर्टेन challenges when quitting, becoming popular and fashionable, loneliness, showcasing independence and adulthood, impersonating the idols, child unwilling to listen. So these are some of the things जब हम लोग को ये लगता है कि बच्चा जो है क्यों नहीं छोड़ रहा और वो क्यों लेने के लिए तात्पर्य है, तो उसके साथ में हमें उसी प्रकार से, जो ऑलरेडी मैंने काफी चीजें बताई हैं, हमें उसी प्रकार से उसको एंगेज करना पड़ेगा, उसको हॉबीज में डालना पड़ेगा, उसके साथ बातें करनी पड़ेंगी। और अगर खुद फिर भी नहीं होता, नहीं समझ पा रहा, तो डेफिनेटली आई कैन केयर सीजेशन प्रोग्राम इज देयर, जो कि आपको हेल्प करेगा।
तीसरा, एक तो बहुत ज्यादा जो चैलेंजेस हैं, जो क्विटिंग क्यों, जो हम लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं तंबाकू छोड़ने के लिए, जैसे अब गरिमा ने कहा कि उसके पापा नहीं छोड़ना चाहते, राइट? तो पापा क्यों नहीं छोड़ना चाहते? बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, देयर इज अ फियर ऑफ विड्रॉल, fear of illness from quitting. Only time pass, I am enjoying life, I am unable to quit. तो ये जितने भी सारे चीजें, ये जो फियर है, अगर इफ वी कैन एड्रेस दिस फियर इन ए प्रॉपर वे, हर चीज के ऊपर अगर हम लोग फियर को एड्रेस कर सकते हैं, अगर हम इनको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप इसको छोड़ सकते हैं, तरीके से छोड़ सकते हैं, और अगर आपको हम लोग सही तरीका आपको देंगे, साइंटिफिक अप्रोच देंगे, तो आप बिल्कुल आप बिना परेशान के आप छोड़ सकते हैं. डेफिनेटली दे विल लुक फॉरवर्ड टू क्विट टबैको. ठीक है, ये प्रोवर्ब सही लग रहा है? बहुत बढ़िया.